एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी खूनी मंडे चैनल से। और अब की बार वीडियो है होली का दिन, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी, होली का दिन टाइटल ही है। तो देखते हैं होली से रिलेटेड हॉरर वीडियो है या किस हिसाब से है। तो खूनी मंडे अमेजिंग चैनल है, एज यू गाइस नो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार खूनी मंडे चैनल को, हमारे इस चैनल को भी, क्योंकि इस पे रात के वजह लाइव स्ट्रीम भी होती है गेम्स की। रेडी? यस। डरना जरूरी है भाई, डरने के बाद मजे ये लगाते हैं। ये अब इसको डराऊंगा वीडियो पे, देखना। 1 2 3 गो। सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हिला देने वाली। चुकू तो पागल है क्या? यस। वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती। मगर 12 साल के रोहन के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। रोहन एक अनाथ आश्रम में रहता था और होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा। जब वो रोहन को अपने घर लेकर आए तो रोहन घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी रोहन की नई मॉम ने उसे अंदर बुला लिया। नहीं मॉम ने। वो फैमिली रोहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। कितना अच्छा लग रहा है देख के पूरा। सभी उसे बहुत Animation. प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा रोहन को उसकी दादी प्यार करती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। रोहन पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। रोहन अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखता रहता, चुल होती है ना वो लेकिन बच्चों जब में। भी वो ऊपर आने की कोशिश करता मुझ में आज तक इतना उसकी नहीं दादी आया। उसे आकर रोक लेती। होली से एक रात पहले जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था, तब वो अचानक ही स्टेयरकेस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर में सब सो चुके थे और इसलिए वो कांड चुपके करेगा से ये। सेकंड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। रोहन ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके पास में एक बच्चा खड़ा था। उस सामने बच्चे बच्चा का है। नीला रंग था डरावना है। और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। ये इनका बच्चा तो नहीं वो था। रोहन को देखकर जोर से चिल्लाया और रोहन के अंदर घुस गया। रोहन वहीं बुरी तरह तड़पने लगा। इसके अंदर आ और गया उसे वो। अजीब से दौरे पड़ने लगे और तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर रोहन का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था। रोहन की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही रोहन नींद से उठ गया और उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगा। हाय, कैसे डरावना लग उसका रहा है। मुंह उस लड़के की तरह नीला पड़ने नीला लगा पड़ गया इसका मुंह पूरा। और उसकी आंखें सफेद हो गईं। तभी उसकी दादी डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वो देखकर हैरान हो गईं कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रोहन भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। दादी के पीछे भाग लिया। रोहन की आवाजें सुनकर उसके मॉम और डैड ऊपर आए, पर जो उन्होंने देखा वो देखकर वो सुन पड़ गए। रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे और रोहन के बगल में रोहन की दादी मरी पड़ी थी। रोहन के मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया दादी मरी कि पड़ी। मार सेकंड दी ना फ्लोर पर उसने। आखिर क्या हुआ है। उसने जब मार कुछ दी। देर बाद रोहन अपने सेंसेस में वापस आया, उसने सबको बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वो घर आया था तो वो उसे गार्डन में दिखा गार्डन में दिखाते अच्छा, हैं। और इसलिए फिर दिख रहा अक्सर था। सेकंड फ्लोर पर दिखता था। दिखता वो था। बच्चा बार बार रोहन को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था।
कल रात भी वो उससे बात करने के लिए उसके शरीर में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी हाँ, और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था और वो अब रोहन के जरिए अपना बदला लेने आया है। अपने ये सब उसको कैसे सुनकर मार दिया? रोहन के मम्मी पापा शॉक्ड थे क्योंकि वो बच्चा जिसकी रोहन बात कर रहा था वो और कोई नहीं इन्हीं का बच्चा बल्कि था। रोहन के मम्मी पापा का पहला बेटा था हाँ, जो अचानक 5 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वो रोहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक रोहन उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है। नहीं भूल सकते यार, क्या बताऊं मैं दोस्त। ना डरावना, मतलब खुद की दादी। खुद की दादी ने उसको, और वो कई बार क्या होता है सुपर नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी बॉडी में आती हैं। कहते हैं ना कि वो उनको ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है कुछ बताने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो उससे पहले तो उसको दिखता, हाँ पहले तो वो उसको दिखता था और वो अननेचुरल डेथ हुई ना, क्योंकि वो टाइम ये ऐसा नहीं था बीमार होके मरा है, वैसे उसको मारा गया। और वो उसकी शैतान की पूजा करती थी इसकी दादी। किस तरीके से स्टोरी भाई ने शायद वो इसको बताई भी ना, मारती क्योंकि उसने बोला था ना कि सबसे ज्यादा प्यार दादी करती थी। दादी करती, इससे भी करती थी हाँ, और उससे भी करती थी। उसको भाई साहब बड़ो चपड़ो के कहा ना गांव में कि बिल्कुल बड़ो चपड़ो के, जैसे रोटी चपोड़ते हैं तो वैसे ही बच्चों को ऐसे मक्खन लगा के बेटा तू सबसे अच्छा है, दोबारा बता। बड़ो चपड़ो के। बड़ो चपड़ो। हाँ बड़ो चपड़ो। तो भाई उसकी दादी खतरनाक थी और गलत करा उसने, गलत करा। और स्टोरी है तो, लेकिन स्टोरी में भी आपको एक, अगर स्टोरी को जज कर रिव्यू करो तो इसलिए भाई साहब किसी पे भी अंधा विश्वास मत करो। जिंदगी में अंधा विश्वास नहीं करना किसी पे, क्योंकि तुम्हारे लेने के देने पड़ जाए और फिर तुम पागल है क्या यार। अच्छा ठीक है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है जब हॉरर वीडियो आप देखते हो तो डर तो लगता है यार, ऑब्वियसली डर लगता है, कि उसके बाद ये नहीं कि आप डर के मारे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाओगे भाई शैतान की पूजा कैसे होती है। अब तो वीडियो देखिए शैतान की पूजा कैसे होती है, हम भी करेंगे, तुम पता है शैतान की पूजा का। भाई साहब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कोई तुम्हारा बारे में ना इतना वो ना वो छेड़नी नहीं जो चीज तुम्हें खुद ही दिमाग खुद ही बताता है क्या चीज गलत है। लेकिन चुल थी उस लड़के में, हाँ ये तो है। चुल थी उसमें ऊपर जाने की, सबको होती है, तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए वरना। देखो क्या है, पागल वागल तो नहीं हो गया है। सॉरी डर गई, अभी नहीं, अभी तो मैं जिम जाऊंगा ना फिर और डरेगी। इसके तोते बड़े बड़े आज। डरो मत, डर के आगे जीत है। शट अप चिकू। सही कह रहा हूँ मैं। खूनी मंडे की वीडियो और बताना किन पे आपको रिएक्शन चाहिए। और ये मेरे को सही लगी, जो पिक्चराइजेशन थी ना, जो माहौल था, वाइब्रेंसी थी कलर में, जैसे वो खाने की टेबल थी, हर एक चीज मस्त थी, मस्त थी, मजा आ गया। एनिमेशन मैं वही तो बोलती हूँ, खूनी मंडे का एनिमेशन बहुत बढ़िया लगता है मुझे। लगता है। और जिसके अंदर भाई की आवाज, जो माइक जो यूज करता है, जो क्वालिटी आती है, लेकिन पता है क्या, बात बहुत प्यार से करता है, जैसे उसने उसको ऐसे कहा, बिल्कुल कहानी जैसे सुनाते हैं ना, बिल्कुल कहानी की तरह। मजा आ गया। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू।